कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। चिराग पासवान की स्थिति पर फिलहाल सबसे सटीक कोई पंक्ति सूझती है तो यही है। हाल ही कुछ ऐसा है। चिराग पासवान अपने चाचा, पार्टी के सांसद और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपतिनाथ पारस से मिलने उनके आवास पहुंचे। आवास के बाहर चिराग की गाड़ी 15 मिनट खड़ी रही। चिराग हॉर्न बजाते रहे और तकरीबन 15 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। चिराग आवास के बाहर अपनी गाड़ी में गेट खुलने का इंतजार करते रहे। फिर जाकर लंबे इंतजार के बाद उनको आवास में एंट्री मिली। आवास में दोनों नेताओं या चाचा भतीजे में क्या बातचीत हो रही है, क्या अंतिम फैसला लिया जाएगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन चिराग की मौजूदा स्थिति और उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल ये कि क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंगा लेना महंगा पड़ गया? क्या चिराग सिनेमा जगत के साथ ही साथ राजनीतिक जगत में भी फ्लॉप साबित हो गए? पिता की विरासत को क्या चिराग संभाल नहीं पाए? एक के बाद एक गलत फैसले और अब स्थिति ये कि पार्टी के साथ ही साथ परिवार में भी दरार पड़ चुकी है। मैं चाहता हूं उनकी बानी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारी पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। हमारे दल में 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूं, मैं पार्टी को बचाया हूं और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब, दलित, शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में किया। जिस पार्टी, जिस परिवार को दिवंगत रामविलास पासवान ने पिछले 21 सालों से एकजुट कर रखा था, वो पार्टी और परिवार अब बिखराव के रास्ते पर है। परिस्थितियां बताती हैं कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की मौत के बाद एलजेपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के इकलौते विधायक पहले ही जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। अब पार्टी के 5 सांसदों ने बीती रात लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अलग मान्यता देने की मांग की है। साथ ही सांसदों ने लोकसभा में लीडर के तौर पर पशुपतिनाथ पारस का नाम भी आगे बढ़ा दिया है। राजनीतिक गलियारे में ये हवा भी जोर पकड़ रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी के ये 5 सांसद जेडीयू का दामन थाम सकते हैं, यानी एलजेपी का जेडीयू में विलय हो सकता है। इसके पीछे हाल फिलहाल एलजेपी सांसद पशुपतिनाथ पारस की एक वरिष्ठ जेडीयू नेता से हुई मुलाकात को वजह बताया जा रहा है। ऐसे में कहां चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे थे, एनडीए से जेडीयू को बाहर करने के दावे कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते स्थिति ऐसी बन गई कि खुद ही अपनी पार्टी से बेदखल कर दिए गए। चिराग को अब आरजेडी से ऑफर आ रहे हैं। तेजस्वी के साथ मिलकर केंद्र की राजनीति करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन पिता के देहांत के 1 साल के अंदर ही अंदर पार्टी और परिवार को बिखरते हुए देखना, इस बिखराव के पीछे की मुख्य वजह बनना चिराग के लिए, चिराग के भविष्य के लिए कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।